नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा और जाना है कि आईटीआई की जो टीओ होते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर जो पढ़ाते हैं आईटीआई में, उनकी वैकेंसी को लेकर मैं एक छोटी सी अपडेट दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। और इसी तरीके से मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की भी आपको जो जानकारी है वैकेंसीज़ की वो देता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, बहुत आपके करियर के लिए ज़रूरी रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग अच्छा कर सको, सबसे पहले जान सको। और ज़्यादा से ज़्यादा दिन पहले जानोगे आप वैकेंसी के बारे में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकेगी आपकी, आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लो और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि आईटीआई टीओ की वैकेंसी, जबकि आप जानते हैं कि अभी टीओ की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो मैं पहले आपको कुछ तथ्य यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा आपके सामने, उन पर गौर फरमाइएगा। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। और पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूं और ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं। ठीक है, और चूँकि हमारे सब्सक्राइबर्स भी कम हैं और क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से ज़्यादा होंगे और व्यूज़ भी कम है, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम जेन्युइन चैनल है, जेन्युइन आपको खबर दी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह पाता हूँ आपसे। और मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल में ये आएगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही आए हैं। कई लड़कों ने कमेंट किए, हाँ सर वैसे का वैसा ही आया है। तो ऐसा कैसे? क्योंकि देखिए मैं एक आईटीआई में एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है ना, अपनी सेवा दे रहा हूँ और एज ए इंस्ट्रक्टर रजिस्टर्ड हूँ डीजीटी की वेबसाइट में। क्या मैं आपको इंस्ट्रक्टर आईडी और अपनी एग्ज़ामिनर आईडी शो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। क्योंकि देखिए किसी भी टीचर के लिए किसी भी लड़के का एग्ज़ाम में नंबर भरना, ठीक है, जो प्रैक्टिकल में हम लोग नंबर भरते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऊपर नीचे भी हो जाता है, बट सब सही हो जाता है, सुधर जाता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी तरीके हैं, पर क्या होता है ना कि इसमें लड़के का दिक्कत होता है लड़के को, क्योंकि हमें क्या है कि हमें एक लिस्ट बना करके देनी है, ठीक है, जो हर साल हमारे पास काम आएगा, 1 महीने का काम रहता है। पर वो जो लड़का अपने पास रिजल्ट रखेगा वो ज़िंदगी भर के लिए रखेगा, है ना। तो ऐसी सब इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं दे सकता हूँ। आप बस मानिए कि जो चीज़ें मैंने आपको तथ्य बताया कि कैसे मैं जान पाता हूँ कि जो आना है वो मैं आपको बता देता हूँ, सटीक जानकारी देता हूँ। निम्मी की ओरिजिनल बुक जो कि कहीं मिलती नहीं है आसानी से, और असाइनमेंट बुक्स जो कि भारत स्किल में भी अवेलेबल नहीं है, उसकी स्कैन कॉपी से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें मुझे यहीं से मिलती हैं, संस्था से मिलती हैं, इसलिए। तो अब चलिए मैं अपने मेन टॉपिक पे आ ही जाता हूँ। इतना बोलने के लिए माफ़ कीजिएगा, बट ज़रूरी रहता है, ठीक है, ताकि आपको भी इंटरेस्ट बढ़े, विश्वास आए। तो मैं कहूँगा, देखिए यहाँ पर इस तथ्य से मैं आपको अवगत कराऊँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2018, ठीक है, 2018 की वैकेंसी। आप जानते हैं 16 में वैकेंसी, 2016 में वैकेंसी आई थी, उसके पेपर हुए थे। ठीक है, अब वैकेंसी 16 में आई, फिर इसके बाद में एक नोटिफिकेशन आया जिसको बोलते हैं हम लोग व्यापम कैलेंडर, ठीक है ना, व्यापम कैलेंडर। तो व्यापम ने हर साल एक कैलेंडर जारी करता है जिसमें वो बताता है कि संभावित परीक्षाएं हम ये लेंगे। तो ये इन्होंने जो जारी किया कैलेंडर, उस हिसाब से 2018 की वैकेंसी कौन सी वैकेंसी थी, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर की, ये 2018 में आने वाली। इसके बारे में जो आर्टिकल तब छपा था और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, नेट में आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखो तब जो होता था, इसकी मेन वेबसाइट जो है, बहुत घोटाला होता है इसमें व्यापम में, इसलिए उसको पीईबी तब कर दिया गया था व्यापम से हटा के ना। अब ईएसबी है,
फिर भी घोटाले हो ही रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने अभी 18 का बताया, ये चलो आर्टिकल था। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि 2018 की वैकेंसी जो थी, क्या 2018 में पेपर हुआ, क्या 2018 में पेपर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको कैलेंडर से ही दिखा दे रहा हूँ एग्ज़ाम। देखिए शेड्यूल के मैंने टिक किया है, क्लिक किया है, फिर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 2018 का है, कहीं पर आपको ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये कहीं पर भी कौशल विकास या आईटीआई में टीओ की वैकेंसी देखने को नहीं मिलती। फिर 2019 में देखिए, ठीक है, ये खिसका, और 2019 के कैलेंडर में भी ये था कि आईटीआई की वैकेंसी आने वाली है आईटीआई में टीओ की, पर ये देखिए यहाँ पर भी नहीं हुआ। और देखिए पॉलिटेक्निक का टेस्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए 2020 में देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी ये वैकेंसी हमको देखने को नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं मिल रही है, देखते जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक का टेस्ट देखने को मिल रहा है क्या कि प्री पॉलिटेक्निक लिखा हो? नहीं, क्योंकि तब पॉलिटेक्निक को क्या कर दिया गया था, परसेंटेज बेस में कर दिया गया था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2020 से 22 ये बड़ा खतरनाक साल रहा है। 19 से ही आपका देखिए 19 से ही कोरोना आ गया था। कोरोना ने आप लोगों के, ठीक है ना, या आपके सीनियर्स के ये 3 से 4 साल बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी क्या हुई, यहाँ से यहाँ खिसकी, मतलब कहाँ 2020, 21 और फिर जा कर के 22 में जब कोरोना का प्रकोप ख़त्म हुआ, लगभग बहुत कम हो गया, ना के बराबर, तब जा कर के वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। तो ये वैकेंसी थी कब की, 2018 की। आई कब, पूरी कब हुई, ठीक है, 2016 के बाद। देखिए 2016 में ये वैकेंसी का पेपर हुआ ट्रेनिंग ऑफिसर का, 2018 में ही न्यू वैकेंसी आ गई, सिर्फ 2 साल में। ठीक है, 2 साल में एक नई वैकेंसी उसी चीज़ की आ जाती है। ठीक है, लेकिन उस वैकेंसी का पेपर कब हुआ, 2022 में। रिजल्ट कब आएगा, 2023 में। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ 2023 में, क्योंकि यहाँ पर आप देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम ही हुआ है, लास्ट एग्ज़ाम 20/11/2022 को, नवंबर में। तो रिजल्ट कब आएगा, स्वाभाविक सी बात है कि अब 23 में ही आएगा। तो रिजल्ट 23 में आया, इतने साल लग गए। तो मौजूदा जानकारी के हिसाब से जो हमसे रिक्तियां की जानकारी मांगी गई है कि आप बताइए कि आपके विभाग में कितनी कितनी रिक्तियां हैं। हाल ही में आपने जानते हो मेहमान प्रवक्ताओं की जो है भर्ती हुई है, लेकिन उनकी सिर्फ 11 महीने, कितनी, 11 माह की, ठीक है, 11 माह की ही भर्ती हुई है। अगर कोई परमानेंट वैकेंसी आती है तो भी एक शर्त है कि उनको निकाल दिया जाएगा 11 महीने से पहले ही। ठीक है, ये बहुत बेकार वैकेंसी है, इसमें कई लोग ज्वाइन कर लिए हैं और पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब वैकेंसी कैसे आ रही, क्योंकि अभी जानकारी मांग ली गई है, ठीक है, कि बताइए कितने कितने विभाग में कितने कितनी जगह खाली है। उन सब की जानकारी किसके पास चली गई है, डीजीटी के पास, और डीजीटी से एमपी ऑनलाइन के पास। ठीक है ना, जो भी व्यापम का सिस्टम होगा वहाँ पे चली जाएगी, जो हमारे विभाग से था हमने कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, सारी जानकारी तो चली गई रिक्तियों की, अब उसके हिसाब से एक नई वैकेंसी का तैयारी किया जाएगा। चूँकि ये चुनावी माहौल चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 1 से 2 साल के अंदर अंदर ही क्या मिल जाए, ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो जो वैकेंसी अभी जो बच्चे लोग भरे हैं, जो छात्र भरे थे 2022 की वैकेंसी, ठीक है ना, देखे हैं कि कैसे आता है। उन्होंने नॉन जो टेक्निकल था बहुत अच्छे से किया, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल जो भी है, उनके क्वेश्चन आते हैं, नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि सब के सब कहाँ से आते हैं, निम्मी की बुक से। ठीक है ना, निम्मी की बुक से। उदाहरण के लिए मैं इलेक्ट्रीशियंस में देखूं तो इलेक्ट्रीशियन में बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे, तैयारी करके गए, लेकिन उनका क्या हुआ,
उनको नॉलेज तो बहुत सारा था, ठीक है, पर आईटीआई का सिलेबस ही अलग है, मैं बताऊं आपको तो, ठीक है ना। तो उन इंजीनियर्स कहाँ पे रुके, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया ना, अल्टरनेटर का पार्ट नहीं पूछा गया ना, अल्टरनेटर के बारे में पूछा गया कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है, इस सबसे कुछ ना कोई आपका न्यूमेरिकल उससे बना है ना। क्या पूछ लिया गया कि अल्टरनेटर की एज क्या होती है, कितने साल तक वो चलेगा, और ऑप्शंस 12 साल, 13 साल, ठीक है, 14 साल, ठीक है, 10 साल, 15 साल, ठीक है। ये 12 वालों को थोड़ा सा कंसिडर नहीं करेंगे, ये 13, 14 और 10 और 15 ही था, ठीक है, इन तीनों इन चारों को कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये चीज़ें पूछी गई। अब बताइए इसमें सटीक आंसर आप क्या देंगे, नहीं पता है लोगों को, है ना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, नॉन टेक्निकल लोगों से नहीं बना, सही आंसर था 15 साल तक, ठीक है। ऐसे ही स्लिप रिंग को कितने साल में बदल देना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछेगा, सब ने कहा बहुत अजीब क्वेश्चन पूछेगा, कोई अजीब क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सब निम्मी के अंदर जो बुक आती है, ठीक है, निम्मी बुक, ठीक है, उसमें असाइनमेंट में जो क्वेश्चन होते हैं, जो भारत स्किल में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस सेट है सिर्फ आईटीआई में परीक्षा के पास होने के लिए, लेकिन जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। वो भी मैंने वीडियो एक छोटा सा बना के डाला हुआ है और डालूंगा। तो आपको मैंने सटीक जानकारी यहाँ पर दे दी कि कैसे मैं कह पा रहा हूँ कि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ था वो थोड़ा सा खुश हो जाएं, लेकिन फिर से मेहनत करना चालू कर दें, निराश ना रहें कि हमारा नहीं हो पाया था, ठीक है। अभी से मेहनत करोगे बाबू, तभी आगे जा कर के सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि देखो मैंने खुद देखा था कि 76 नंबर जिसके थे, उसका ओबीसी में, मैं बताऊं ओबीसी में वो मेरिट फर्स्ट में, किसमें, सबको मिटा देता हूँ, फर्स्ट इन एमपी, ठीक है, में उठा था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में उठा था सबसे पहला बंदा। तो समझ सकते हो कट ऑफ कम गया था, कम जाएगा भी, लेकिन आप अच्छी मेहनत करो, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे मिलूँगा मैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए एक वीडियो का इंतज़ार करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक करने का सोच रहे हैं तो सोचें ना, कर लें, आपके लिए बहुत उपयोगी चीज़ लेकर के आता हूँ मैं, ठीक है। धन्यवाद।